सो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है तो लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी बनाएंगे। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन में क्योंकि ये फिटनेस से रिलेटेड चैनल है तो फिटनेस से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप जो वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना रहे हैं उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और उसको अचीव कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनेगा लेकिन टूट जाएगा, है ना। 2 दिन जाएंगे जिम, फिर छोड़ देंगे। उस 2 दिन को आपको 2 साल और 20 साल कैसे कन्वर्ट करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अभी रिसेंटली सैवलॉन की ऐड रिलीज़ हुई थी। अगर आपको वो चेकआउट करनी है तो ये जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है इस पर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसी ये वाला जो अकाउंट है इसके अंदर मेरी एक्टिंग से रिलेटेड जितने भी मैंने कमर्शियल किए हैं या मॉडलिंग के असाइनमेंट्स किए हैं वो सब इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इधर ये वाला जो चैनल है ये मेरा फिटनेस से रिलेटेड चैनल है, मतलब फिटनेस पेज मैंने बना रखा है इंस्टाग्राम के अंदर। इसको भी आपको चेकआउट करना है तो आप लोग चेक कीजिए और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। अच्छा गाइज, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो भैया आपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना है, ठीक है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं लोग। अब 3-4 दिन वो लोग जिम जाएंगे। जिम जाने के बाद क्या होगा कि उनका मसल डेवलप नहीं होगा, जो आमूमन हर किसी के साथ होता है, ठीक है। या उनकी बॉडी में दर्द होने लगेगा या उनको टाइम नहीं मिलेगा। देखो, ये जो टाइम ना मिलने वाली समस्या है इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ। मैं सुबह सोता हूँ 5 बजे, 12-1 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ डैड के, फिर वहाँ पर काम करता हूँ। फिर उसके बाद 5 बजे करीब मैं जिम निकल जाता हूँ। 7-7:30 बजे मैं जिम से आता हूँ। फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे 2 चैनल है, एक ये वाला चैनल है, एक FRHR टेक है। तो FRHR टेक में तो ऑलमोस्ट डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसके लिए तो मुझे रोज़ बनानी पड़ती है। इसमें मैं हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद उसको एडिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ये सब करते करते सुबह के बज जाते हैं 4 या 4 तो बजते ही हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम 4 बजना ही है। 4 बजे मैं सोता हूँ और यही पैक शेड्यूल मेरा चल रहा है। हो सकता है बर्नआउट हो जाऊँ बहुत जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक है सांस तब तक करेंगे। और साथ में इसके बीच में क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मॉडल भी हूँ तो मुझे ऑडिशंस भी बनाने पड़ते हैं। जो भी ऑडिशन मुझे भेजते हैं कास्टिंग वाले तो उनके ऑडिशन बना के सेंड करना पड़ता है। तो समय तो भाई आप लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको अपने थोड़ा सा शौक कम करने पड़ेंगे, मौज मस्तियाँ थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी और तब जाके आप लोग समय निकाल पाएंगे। समय सबके पास होता है, बस देखना है कि कैसे करके वो लोग उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब आइए अब बात करते हैं कि भैया आपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना लिया, 3-4 दिन आप लोग जिम गए। जिम जाने के बाद आपका मन नहीं लगा, मतलब आपके पेन होने लगा बॉडी में। तो पेन जब होता है तो आपको क्या करना है? पेन जब होता है तो आपको सीधी सी बात एक चीज़ दिमाग में डालनी है कि भैया आपका डाइट कैसा है, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको डेफिनेटली पेन होगा, क्योंकि मसल सोरनेस का एक ही इलाज है, आपकी अच्छी डाइट। तो डाइट आपको क्या फॉलो करनी है? लोग डाइटिंग से मतलब गलत समझ लेते हैं। फैट लॉस का मतलब है, लोगों को लगता है कि भैया मैं तो फैट लॉस तभी कर पाऊंगा जब मैं कम खाऊंगा। ऐसा नहीं है। फैट लॉस इंसान का तब होता है जब उसका कैलोरी इंटेक जो है ना वो उसका कैलोरी बर्न से कम होता है, तो उसका फैट लॉस हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मतलब आपने अगर 100 कैलोरी बर्न करी और आपने 90 कैलोरी खाई तो आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। बस इतना सा ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंटली खाना है, मतलब 4 टाइम तो दिन में खाना ही है और 5 टाइम खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 बार में खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार में खाएंगे ना, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी स्टार्व भी नहीं करेगी और आपका मसल रिकवरी भी अच्छा हो जाएगा और आपके उतना मसल सोरनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज़, स्ट्रेचिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। जिम जाने के बाद स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट के तुरंत बाद स्ट्रेचिंग मत कीजिए, घर आइए, डाइट वाइट लीजिए, आराम से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। उसके आधे 1 घंटे के बाद जब सब डाइजेस्ट हो जाए, आराम से आधा घंटा 15-20 मिनट या आधा घंटा स्ट्रेचिंग कीजिए। मॉर्निंग में उठ के स्ट्रेचिंग कीजिए। मसल सोरनेस होगा लेकिन उतना नहीं होगा और आप लोग आराम से जिम कंटिन्यू कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी। तो ये तो हो गया भैया दर्द से रिलेटेड बात। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जब हम जिम जाते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। अब रिजल्ट नहीं मिलते तो लोग हो जाते हैं डीमोटिवेट जब होते हैं ना लोग, तो यहाँ पर ट्रेनर लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है उनको गलत रास्ते पे ले जाने का या उनको सही रास्ता दिखाने का। सबसे पहली बात, आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपको एक फिटनेस एथलीट वाली बॉडी चाहिए, आपको बॉडी बिल्डर वाली बॉडी चाहिए, ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, या सिर्फ आपको फिट रहना है,
ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं तो आप लोग इस चीज़ को अचीव कर जाएंगे। फिटनेस एथलीट वाली बॉडी चाहिए, स्टेरॉइड नहीं चाहिए। फिट रहना है, बिल्कुल भी सप्लीमेंट भी नहीं चाहिए, स्टेरॉइड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आपको अगर बॉडी बिल्डर बनना है तब आपको स्टेरॉइड लगेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन इतना हाई है कि बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड लेना पड़ता है और कोई गलत नहीं है। वो प्रॉपर गाइडेंस में लेना चाहिए, प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई ये मैं ले रहा हूँ तो इसके साथ मुझे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी लेना पड़ेगा, इसके साथ इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई और सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनर गाइड करेगा या आपका फिजिशियन होगा, डॉक्टर होगा, कोई भी, वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग की अगर आपकी सोच नहीं है तो अगर ट्रेनर आपको शॉर्टकट दिखाता है कि भाई ये ऐसी शानदार, ये ऋतिक जैसी बॉडी बन जाएगी या ये ऐसी बॉडी बना दूंगा या वो बना दूंगा और ये ले लो, एनाबॉल ले लो, डेनाबॉल ले लो, जो आजकल बहुत चलता है, छोटे छोटे बच्चे 18 साल 19 साल के, उनको स्टेरॉइड दे रहे हैं ट्रेनर, शॉर्टकट में बॉडी बना दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनको क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में उनको नुकसान हो जा रहा है, उनकी बॉडी भी ख़राब हो जाती है बाद में, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो, और दूसरा उनको बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर स्वेल हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइज आपको इन सब क्लेम से, जो ट्रेनर लोगों के, इनसे बच के रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12-13 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, डिसेंट फिजिक है मेरी, एक एथलेटिक बॉडी है, रिब्स एब्स रहते हैं, साल में 12 महीने मैं एब्स मेंटेन करके चलता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने जीवन में कभी स्टेरॉइड नहीं लिए। अगर मैं ले लेता तो आप भी जानते हैं कि जब ऑफ सीज़न जाता है ना कोई, तो उसका पेट ऐसे करके बाहर निकला हुआ रहता है। ये पूरे क्वारंटाइन के दौरान भी मेरा एक भी दिन पेट बाहर नहीं था। आप लोग मेरे पूरे वीडियोस चेक कर सकते हैं नीचे के, आपको कहीं भी पेट अगर दिखेगा, थोड़ा बहुत फैट आया होगा, लेकिन उसमें भी एब्स दिख रहे थे, विजिबल एब्स थे। तो आप लोग चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक नेचुरल बॉडी में और एक स्टेरॉइड वाली बॉडी में कितना अंतर है। स्टेरॉइड वाली बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नेचुरल को भी मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन स्टेरॉइड वाली को और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है स्लो हो जाता है स्टेरॉइड लेने से। उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग कुछ भी खाएंगे ना, आपकी बॉडी में लगेगा। तो अब अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे उतनी जितनी आप करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा ना। लेकिन अगर नेचुरली आप लोग बॉडी बनाएंगे तो आप लोग पतले होते जाएंगे। जैसे ही आप लोग जिम छोड़ेंगे, आपका शरीर कम होगा बढ़ने की जगह। अगर कोई मोटा है तो वो हल्का फुल्का मोटा होगा, लेकिन जो पतले से मोटे हुए हैं, बॉडी बनी है, वो पतले होते चले जाएंगे। तो ये एक अंतर होता है। तो इसीलिए आप लोगों को स्टेरॉइड तो बिल्कुल नहीं लेने। अब करते हैं हम लोग बात की, भैया चलो हमने स्टेरॉइड नहीं लिया, लेकिन हमारा तो मसल मास डेवलप हो ही नहीं रहा। तो मसल मास डेवलप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर फिटनेस मॉडल वाली बॉडी बनानी है, एकदम मतलब रिप्ड एब्स और चेस्ट की कटिंग वटिंग ये सब प्रॉपर, तो अगर आपको ऐसी बॉडी बनानी है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले, जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे तो आप एक वर्कआउट प्लान डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा वर्कआउट प्लान करना है। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ये है, जिम चले जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या करना है। इसने बोल दिया वो कर ले, वो कर दिया, उसने बोला वो कर ले, वो कर दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग एनालाइज कीजिए, इंटरनेट पे भर भर के वर्कआउट प्लान पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे चैनल पे आप लोग देखिए वर्कआउट प्लान्स को, बहुत सारे वर्कआउट प्लान है। मतलब मेरा भी एक LMT अनलीश द बीस्ट करके वर्कआउट है। अगर आप बिगनर हैं तो आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। आपको अगर करना भी है तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने 4 सेट बताए हैं तो 3 सेट कीजिए। ऐसा करके अगर आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप उस वर्कआउट प्लान को फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली वो इफेक्टिव है मसल बिल्डिंग के लिए। बाकी और भी वर्कआउट प्लान अवेलेबल है, सारे रिसर्च कीजिए, आपको जो पसंद आए वो वर्कआउट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमें कुछ चीज़ पसंद आती है ना, तो उसका रिजल्ट डबल हो जाता है। समझ रहे हो, कोई आपको फोर्स करके करवाएगा और आप अपनी इच्छा से करेंगे, आपको मज़ा आएगा, क्रिएटिव हो गया आप थोड़ा सा, तो वो आपको अफेक्ट ज़्यादा देगा और आपका मतलब उतना मसल ग्रो नहीं होगा स्टेरॉइड लेने वाला, लेकिन आपका धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कंसिस्टेंटली आपकी जो बॉडी है वो बनती जाएगी। और एक और मिथ, अब फिटनेस मॉडल वाली पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कार्डियो करना है, ठीक है। कार्डियो स्किप नहीं करना, कार्डियो करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे कार्डियो करते हैं। भाई 1-1 2-2 घंटे कार्डियो करने का कोई मतलब नहीं है। कार्डियो वैस्कुलर मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, आपके हार्ट के पंपिंग को और ब्लड फ्लो को अच्छा बनाने के लिए कार्डियो किया जाता है, ना कि फैट लॉस के लिए। लोगों ने उसको फैट लॉस के लिए यूज़ करने लगे हैं। ऐसा नहीं है, वेट ट्रेनिंग आप लोग ज़्यादा करेंगे ना, या फंक्शनल ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फैट लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 20 मिनट बहुत हो गया कार्डियो।
आपको ज़्यादा अगर मन करता है कार्डियो करने का, सुबह कर लो और एक बार वर्कआउट के बाद कर लो, बस बहुत हो गया। 20-20 मिनट काफ़ी है। 20 मिनट वर्कआउट के बाद भी करोगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो, फंक्शनल ट्रेनिंग पे और ज़्यादा ध्यान दो अगर शार्पनेस चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये तो फिटनेस मॉडलिंग वाली की भाई वर्कआउट के बारे में मैंने आपको दे दी डिटेल। अब आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है। मेरे हिसाब से 50% आपका वर्कआउट होता है और 50% आपकी डाइट होती है। तो डाइट में आपको क्या करना है, देखो मसाला आपको कम खाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि वेजिटेरियन लोगों की जो है रिप्ड बॉडी नहीं बनती। मैं पिछले 9-10 महीने से, जब से क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ है मार्च के पहले से ही, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। तो मैं तो सिर्फ एग्स भी नहीं खाता, मैं सिर्फ पनीर पे ही जिंदा हूँ, और पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे। लोगों को पता नहीं क्यों डेयरी से लगता है कि फ़ैट चढ़ जाएगा, डेयरी से फ़ैट नहीं चढ़ता। इनफैक्ट दूध आप लोग अगर रिसर्च करेंगे प्रॉपर, तो दूध से जो है ना आपका फ़ैट लॉस होता है अगर आप ठीक से पी रहे हैं उसे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लोगों की बातों में नहीं आना, अपना खुद का दिमाग लगाना है, खुद भी एनालिसिस करना है। हर किसी का बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, कोई तीसरा बंदा है उसकी बॉडी अलग है। आपको अपनी बॉडी पे उस चीज़ को अप्लाई करके देखना है। हाँ, अगर आपकी बॉडी उसको सूट नहीं कर पा रही, किसी किसी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भी पीना है ज़बरदस्ती, नहीं। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता तो आप स्किप कीजिए, उसकी जगह कुछ और लीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आप, मुझे नहीं पता इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपका कीटो और पता नहीं कौन कौन सी डाइटें इस दुनिया में आई हुई हैं, मैंने सब करके देखी हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे बेस्ट डाइट ना एक ही है जो आप लॉन्ग रन तक आप जिसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 35:50:15 का रेशियो, यानी कि 35% प्रोटीन, 50% आपका कार्ब्स और 15% आपका फैट। अगर एक मील के अंदर आप इस रेशियो से खाना खाएंगे और ऐसी 5 मील दिन में खाएंगे तो आपका मसल क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, मसल सोरनेस भी कम होगा और रिकवरी भी जल्दी होगी और मसल बिल्ड होने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक साल में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा दूसरों की तरह कि भैया आप बिना स्टेरॉइड के, बिना किसी सप्लीमेंट के 1 महीने में बॉडी बना लेंगे, नहीं। लेकिन 1 साल पे विजिबल डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना, इतना टाइम देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 1-2 महीने में आपको दिखने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा शीशे में देखेंगे तो हल्का हल्का सा कटिंग आपको दिखने लगेगी, हल्का सा आपको साइज़ में डिफरेंस दिखने लगेगा। लेकिन जो मेजर डिफरेंस नज़र आएगा, मतलब 2 से 4 किलो का मसल मास जो गेनिंग आपको दिख पाएगी, मसल मास की बात कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कटिंग की और ओवरऑल शेप की, वो आपको 1 साल के अंदर दिखेगा। तो ये हो गया फिटनेस मॉडलिंग, मतलब फिटनेस मॉडल जैसी जिसको बॉडी बनानी है उसके लिए। और भाई 3 से 4 साल आपको लगेंगे, आप लोग वो अचीव कर लेंगे। आपको स्टेरॉइड के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। स्टेरॉइड से आप 6 महीने में बॉडी बना लेंगे, 3 महीने में बॉडी बना लेंगे, लेकिन फिर आप खुद रिग्रेट करने वाले हैं कि मैंने ये क्यों लिया, मुझे दोबारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ले लिया तो उसके बाद आप लोग सोचेंगे नेचुरली मैं कर लूँगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेचुरली आपने वो अचीव कर लिया अगर 3-4 साल दे के, इतने तो दे ही सकते हैं ना यार। 18-19 साल के अगर हो आप, तो क्या आप 3-4 साल, 22-23-24 साल तक क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो ये कीजिए और डाइट एकदम स्ट्रिक्ट रखिए, स्पॉट ऑन। मतलब चीट मील, चीट मील का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी मिला ठूस लिया। चीट मील का मतलब होता है कि भैया मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे लिए चीट मील पता क्या होता है? मेरे लिए चीट मील होता है घर का खाना। वैसे भी मैं घर का खाना खाता हूँ, लेकिन मसाले वाला घर का खाना, वो मेरी चीट मील है। तो इससे क्या होता है, मुझे अच्छा भी लगता है और इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता बॉडी को। लोग क्या है, बर्गर पिज़्ज़ा ये वो सब लपेट देते हैं, भाई वो सब मत लपेटो। अगर आप अपने लिए डेडिकेटेड हो, अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे इम्प्रूव होना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कम मसाले वाला खाना खाना है। और डाइट से रिलेटेड मैं जो डाइट फॉलो करता हूँ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। मुझे समय नहीं मिल रहा है, वो लेके आऊँगा। आपको जो मैं खाता हूँ ना, आप वो आराम से खा लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होने वाली, और दिन के 6 मील आपको खाने होंगे। तो वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं भैया, ये तो हो गया फिटनेस मॉडल वाले। अब तीसरे लोग जो हैं, बॉडी बिल्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेरॉइड वाला गेम है वो, मैं जिसका मुझे ज्ञान नहीं, मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्टेरॉइड लेता नहीं हूँ, मुझे स्टेरॉइड के बारे में पता नहीं है। तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को सिर्फ फैट लॉस करना है और सिर्फ फिट होना है, मतलब फैट लॉस नहीं करना है, बस मैं फिट हो जाऊँ, बॉडी वॉडी मुझे नहीं चाहिए, मेरा मसल क्वालिटी ठीक ठाक हो जाए और मैं दिखने में अच्छा लगूँ, मेरा पेट अंदर चला जाए, उन लोगों की बात करते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, देखिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरे एक फ्रेंड हैं
जिनका मैंने 3.5 किलो वेट लॉस करवाया है 1 महीने के अंदर, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी स्टेरॉइड के, ठीक है। तो वो अगर आपको चेकआउट करना है तो ये वीडियो है, इस पर चेकआउट करके आप लोग उनका वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं। वर्कआउट प्लान के अंदर मैंने कंबाइन किया कार्डियो को, आपका फंक्शनल ट्रेनिंग को और वेट ट्रेनिंग को, इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एक वर्कआउट प्लान बनाया और उस वर्कआउट प्लान के थ्रू मैंने उनका वेट लॉस करवाया विद फुल डे ऑफ ईटिंग। 5 मील उनको भी खिलाई और उनका वेट लॉस करवाया। तो इट इज़ ईजियर देन यू थिंक। मतलब करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि मतलब हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। तो उसको भी अगर आपको फॉलो करना है तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि फ़ैट लॉस आपका कैसे होगा। सबसे पहले आपको मसाले खाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मसाले के अंदर ट्रांस फैट बहुत होता है। ट्रांस फैट जो है ना वो नुकसान देता है, फैट नुकसान नहीं देता। कई लोगों को लगता है अंडे के अंदर का योक नुकसानदायक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एग के अंदर का योक जो होता है ना, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। उससे आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो गलत कोलेस्ट्रॉल है, वो भी डाउन होता है। तो इनडायरेक्टली वो आपकी हेल्प ही कर रहा है। और सारे जो मोस्टली विटामिन वगैरह होते हैं वो आपके योग के अंदर ही होते हैं, एग वाइट के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो एग योग आप लोग खा सकते हैं। बस एग योग का एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि भाई गर्मी हो जाती है शरीर में, किसी किसी के दाने निकल जाते हैं। तो उस सिनेरियो की वजह से, उसकी वजह से एग योग को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। और मतलब अगर आप 5 अंडे खा रहे हो तो उसमें से 2 योग खाए जाते हैं, ज़्यादा योग नहीं खाते। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको दाने नहीं होते तो आप बिल्कुल बिंदास योग खाइए भाई। योग खाएंगे तो आपका और फैट लॉस होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। 35:50:15 का जो रेशियो है ना, ये मसल बिल्डिंग के लिए है। अब आपको फैट लॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45:40:15 का रेशियो अगर करेंगे, मतलब 45% आपके प्रोटीन, 40% आपके कार्ब्स और 15% आपके फैट, अगर आप लोग ये रेशियो में खाएंगे खाना, तो आपका देखना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका मसल क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो रहा है और आपका जो है फैट लॉस होता चला जा रहा है। तो फैट लॉस करने के लिए आप इस रेशियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और क्रंच में जाना है तो 50% आप लोग प्रोटीन लीजिए, ठीक है, 40% कार्ब्स लीजिए और 10% फैट कर दीजिए, तो आपका और ज़्यादा फैट लॉस हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई डाइट के बारे में कुछ टिप्स। अब बात कर लेते हैं कि जिम के अंदर जो ज़्यादा चबी होते हैं ना लोग, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है वेट ट्रेनिंग करने में, जो नेचुरल सी बात है। थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पानी अवॉइड नहीं करना। लोग पानी अवॉइड कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बोलते हैं पानी नहीं पीना वर्कआउट के बीच में। अरे क्यों नहीं पीना, पानी तो ज़रूरी है भाई, पानी पियो। मैं तो कह रहा हूँ भाई ग्लूकॉन डी भी पियो वर्कआउट के बीच में। अगर आपको वाकई में दिक्कत हो रही है और आपको डिजीनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ग्लूकॉन डी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी मत पी लो। 40-50 ग्राम ग्लूकॉन डी मिक्स करो पानी में और उसको कैरी करके चलो, और बिना फ्लेवर वाला। पहले तो ये फ्लेवर जो है ना, फ्लेवरों को दिमाग से निकाल दो। ये आपका ऑरेंज फ्लेवर, लाइम फ्लेवर, ये सब फ्लेवर हटा दो। सिर्फ और सिर्फ प्लेन फ्लेवर खरीदो ग्लूकॉन डी का, 40-50 ग्राम मिक्स करके आओ, उसे पियो वर्कआउट के बीच में। आपको डिजीनेस भी कम होगी और आप लोग वर्कआउट भी इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो ये आपको करना है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपने कर ली, लेकिन 1-2 महीने बाद आपका मन नहीं किया जाने का, ऐसा भी हो जाता है, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए यार आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपना एक काम कीजिए, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तब आप अपना एक इमेज ले लेना, ठीक है, और फिर 1 महीने बाद एक इमेज ले लेना। जब आपको वो डिफरेंस नज़र आएगा ना उन दोनों पिक्चर्स में, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। भले ही और किसी को नहीं दिख रहा होगा वो, लेकिन जब आप वो इमेजेस देखेंगे ना अपनी, तो आपको जो फैट लॉस दिखेगा और जो आपको अपनी अचीवमेंट दिखेगी, वो आपको हेल्प करेगी पुश करने में, वो आपको आगे बढ़ाएगी। और उसको पकड़ के रखना है। हाँ, कितने लोग बोलते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा तेरा, ये नहीं हो पाएगा तेरा, वो नहीं हो पाएगा। हाथ जोड़ो, साइड से निकल जाओ, ठीक है। जब मैं जिम गया था ना पहली बार, तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, मैंने कभी पीटी नहीं ली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ट्रेनर पे पैसा खर्चा किया और बोला मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दे। मैं नेट से पढ़ के मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। आज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था 12-13 साल पहले, और मुझे किसी ने कभी करवाई नहीं। 5 और जब मैं बॉम्बे गया आज से 6-7 साल पहले,
तब मैंने डेडलिफ्ट देखा एक दो लोगों को करते हुए और नेट पे देखा मैंने, तो मुझे पता चला कि भैया डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। डेडलिफ्ट आप लोग करेंगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है बॉडी का। टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ेगा तो फैट लॉस उसके प्रोपोर्शनल है, फैट लॉस होना ही होना है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है तो आपका फैट लॉस होगा ही होगा। तो डेडलिफ्ट आप लोग कभी भी स्किप मत कीजिए। इनिशियली आप लोग जब जाएंगे तो कोशिश कीजिए खाली रॉड से फॉर्म सुधारिए, डेडलिफ्ट करिए। स्क्वाट्स कंपाउंड मूवमेंट्स में ध्यान दीजिए। कंपाउंड मूवमेंट जितनी ज़्यादा करेंगे उतना मसल डेवलप होगा, उतना फैट लॉस होगा, ठीक है। आइसोलेशन मूवमेंट अच्छा है लेकिन कंपाउंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आर्नोल्ड वार्नोल्ड ये सब जो है ना, आर्नोल्ड हो गए और जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं कंपाउंड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी उनका आप मसल देखो कितना मैच्योर होता है। स्टेरॉइड को साइड में रख दो, मतलब लोग बोल देते हैं ये तो स्टेरॉइड वाली बॉडी है। अबे स्टेरॉइड लेके भी वो बॉडी बनाना ना, मतलब हेड्स ऑफ है वो बॉडी। मतलब हम देख लेते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का पेन, वो पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, इतना दर्द होता है। स्टेरॉइड लेते हैं लेकिन वो दर्द को भी सहते हैं और उस दर्द को फिर से जाके अपने आप को देते हैं ना जिम के अंदर, तब जाके वो बॉडी अचीव होती है। तो उसके लिए कंपाउंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है उतना मसल ग्रोथ करने के लिए। फिर बात कर लेते हैं भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्कआउट, डाइट, फैट लॉस कैसे वैसे होगा। तो गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई हाँ, लोगों को लगता है कि ट्रेनर लेना ज़रूरी है, पैसे नहीं है तो बॉडी कैसे बनेगी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। वर्कआउट अभी नेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं और कोई गलत नहीं है नेट से वर्कआउट सीखना, कोई भी गलत नहीं है भाई। दुनिया में आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है ना। सब चीज़ें आप लोग नेट से सीख सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप उतना इफेक्टिवली नहीं सीख पाएंगे, टाइम लग जाएगा। हो सकता है एक चीज़ को सीखने में आपको 10 दिन लग जाए जो 3 दिन का काम हो, लेकिन जब आप सीखेंगे ना तो वो जो सीखा हुआ होगा ना, वो आप किसी और से सीखा हुआ बहुत अंतर होगा, आप दूसरे को सिखा सकते हैं, ऐसा सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो और ट्राई टू लर्न, मतलब जिम में आप लोग देखते हैं किसी को कि भाई वो वर्कआउट कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है, जाके पूछ लो भाई ये किस चीज़ की, किस पार्ट की एक्सरसाइज है, उस पार्ट को समझो। अब मैं जैसे क्वाड्स कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आउटर क्वाड्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ या इनर थाई के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, ये मैं अगर समझ गया ना तो मैं दोनों मसल को अच्छे से टारगेट वर्क कर पाऊँगा और बना पाऊँगा। तो आपको वो सारी चीज़ें पकड़नी है। अब बाइसेप्स कर रहे हैं, अब पीक के लिए कर रहे हैं, आउटर, इनर, किस पार्ट के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ें समझिए। और ये सब चीज़ें समझ के जब आप वर्कआउट करने जाएंगे ना तो आपको करते हुए फील होगा। यही है माइंड मसल कनेक्शन, कि मुझे पता है मैं कौन से मसल के लिए मार रहा हूँ और मैं उसी का यूज़ करके मार रहा हूँ। फॉर्म कुछ नहीं है, फॉर्म सिर्फ यही है। ये आप समझ गए तो आपकी फॉर्म अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि जब आप ध्यान दे के मारोगे मुझे आउटर पे मारना है और आपका फोकस है आउटर पे और आपको अफेक्ट आ रहा है, बस बात खत्म हो गई ना। कौन सी फॉर्म है, फॉर्म तो यही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और बी क्रिएटिव, ठीक है। वर्कआउट प्लान आपने उठाया किसी का, जैसे सपोज कीजिए आपने आर्नोल्ड का ब्लूप्रिंट टू मास उठा लिया, जो कि है वीक में 6 दिन का वर्कआउट, ठीक है। अब आपने वो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट है, आपने वो उठा लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए कि मैं नया हूँ, ठीक है। आर्नोल्ड 10-10 सेट मरवाता है, 5-5 सेट मरवाता है, मेरे लिए आसान पड़ जाता है। मैं उस वर्कआउट में भी 2-3 एक्सरसाइज ऐड करके करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया। आप लोग नए हैं, आपको क्या सोचना है कि मैं इस वर्कआउट को ना थोड़ा सा कम कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ताकि मेरे लिए इफेक्टिव हो और मेरे मसल में इतना ज़्यादा दर्द ना हो जाए कि मैं कल वर्कआउट ना कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या करना है, सेट को कम कर दो। जहाँ 10 सेट है आप 5 ही मारो, आधे मारो। जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 मारो। और वेट अपनी बॉडी के हिसाब से मारो, मतलब हाँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इनिशियली ना कोशिश कीजिए कि फंक्शनल से स्टार्ट करो। पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, बेस को स्ट्रॉन्ग करो। इसके साथ थोड़ा सा कंपाउंड मूवमेंट, जैसे कि स्क्वाट्स कर लिया आपने बारबल के साथ, आपने डेडलिफ्ट सीख ली, तो ये जो मूवमेंट्स है ना, इन मूवमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, बेस को अपना ठोस कर लो। जब बेस ठोस हो जाएगा ना, उसके बाद आप 1 महीना ये सब करो, उसके बाद आप लोग प्रॉपर प्लानिंग में जाओ वर्कआउट की, और फिर देखो आपको मज़ा भी आएगा, क्रिएटिव भी हो जाओगे और आप लोगों की मसल क्वालिटी, मसल मैच्योरिटी सब कुछ बढ़ने लगेगी और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो जाएगा सक्सेसफुल। सो गाइज, मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, दिल से बोली हैं, जो भी बोला, जो मुझे सही लगा वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर कुछ कमी रह गई, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही नहीं बोला, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई जो मुझे बतानी चाहिए थी,
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अगर आपके लिए लाऊं जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं या कुछ भी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वो देखनी है, वो अपडेट्स चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्रेस करके। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे फिट रहो हिट रहो। अच्छा, अगर आपको टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा जो चैनल है टेक का, वो भी मैं एंड स्क्रीन एलिमेंट में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिएगा। बाकी वर्कआउट के लिए डंबल्स वगैरह चाहिए, एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर लोग बोलते हैं कि भैया जिम नहीं खुले हमारे वहाँ पे, अभी भी हमारा क्वारंटाइन चल रहा है या हम जिम नहीं जाना चाहते, तो डंबल वगैरह खरीद लीजिए, डंबल से भी वर्कआउट हो जाता है। पूरा डंबल वर्कआउट का प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना के रखा है, उसको चेकआउट करना है उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। या फिर बाकी लोगों का देखना है, किसी का भी देखिए, रेजिस्टेंस बैंड का वर्कआउट देखिए, नेट पे बहुत सारे वर्कआउट अवेलेबल हैं फिटनेस के लिए, तो कोई कमी नहीं है, भर भर के। एक चीज़ से बच के रहना बस, जो 2 दिन में बॉडी बना देते हैं और 3 दिन में एब्स बना देते हैं या 1 घंटे में एब्स बना देते हैं, उन वीडियोस से प्लीज़ बच के रहिए। मैं देखता हूँ 1-2 मिलियन व्यूज़ आए हुए होते हैं यार, एक दिन में एब्स नहीं बनते। एब्स बनाने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीना लगेगा, ठीक है, और कंसिस्टेंटली आप लोग एफर्ट डालेंगे तब जाके बनेगा। उन वीडियोस को तो स्पैम मार्क करके भगाओ, ये सिर्फ लोग जो हैं आपको पागल बना रहे हैं, ठीक है। वो पागल बनने से बचिए। जो आपको इफेक्टिव वर्कआउट दे रहा है, जो कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें नहीं बता रहा है, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और ये फालतू लोगों को दूर कीजिए जो आपको कुछ भी बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं आपको फालतू चीज़ बता रहा हूँ तो आप लोग मुझे भी दूर भगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने दिमाग से सोचिए। डंबल चाहिए, डंबल्स अगर हाँ क्वारंटीन है, आप लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो घर पे डंबल खरीदिए। घर पे बारबल खरीदनी है बारबल खरीदिए, रेजिस्टेंस बैंड खरीदना है रेजिस्टेंस बैंड खरीदिए, पैसा नहीं है, 1000 रुपये का आता है रेजिस्टेंस बैंड, वो खरीद लीजिए, ठीक है, उससे वर्कआउट कीजिए। कुछ खरीदने का पैसा नहीं है, बिना किसी चीज़ के वर्कआउट कीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पुशअप वेरिएशंस, ठीक है, उसमें 2 वीडियो हैं, एक में 13 पुशअप्स हैं बिगनर्स के लिए, नहीं 13 है एडवांस के लिए, 13 वेरिएशंस, और मतलब टोटल में 50 वेरिएशन है पुशअप्स के। उन दोनों की वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको चेकआउट करनी है, चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। उसमें कोई आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं लगने वाला, कोई भी चीज़ नहीं लगने वाली, मतलब इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूँ, इक्विपमेंट नहीं लगने वाला, और कोई भी चीज़ नहीं, वो भी चेक करना है, वो भी चेक कर लीजिए। तो गाइज़ ऑप्शन बहुत है, आपको देखना है आपको क्या चीज़ फिट कर सकती है, और एक्सक्यूज़ेस को साइड में रखिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया तो उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। सो गाइज हाँ डंबल वंबल का लिंक, ये सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट करना है चेक कर लीजिएगा। और पानी पीना ना भूलें, दिन में 4 से 5 लीटर पानी तो ज़रूर पीजिए, ठीक है। पानी पियेंगे तो फैट लॉस होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है पानी, आपकी हेल्थ भी बढ़ाता है। जल ही जीवन है, आपने सुना ही है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बी कंसिस्टेंट विद वाटर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे फिट रहो हिट रहो। थैंक यू सो मच।